आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद के सरदार धाम भवन का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी रहेंगे मौजूद। आज भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, रणनीतिक संबंधों के विस्तार करने पर हो सकती है बात। यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए बीजेपी का मिशन जारी है। आज पन्ना प्रमुखों की बैठक जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। गुजरात की तर्ज पर यूपी में बीजेपी बड़े नेताओं को बनाएगी पन्ना प्रमुख। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बनेंगे पन्ना प्रमुख। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई है कोर कमेटी। चुनाव अभियान पर कमेटी जारी रखेगी नजर। करनाल में देर शाम तक चली जिला प्रशासन और किसानों की बैठक। आज सुबह 9 बजे फिर से होगी बातचीत। करनाल में मिनी सचिवालय के सामने 11 बजे किसानों की महापंचायत है। आगे की रणनीति पर मंथन। करनाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। मिनी सचिवालय के पास भारी पुलिस बल की तैनाती। 27 सितंबर को भारतीय किसान मोर्चा का भारत बंद, कृषि कानूनों के खिलाफ ऐलान। राकेश टिकैत का बीजेपी पर हमला, खुद को बताया रघुवंशी, कहा अयोध्या में हुआ जन्म। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को मिली है जमानत। लखनऊ में ब्राह्मणों को लेकर दिया था विवादित बयान। बरेली में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। जब सरकारों में आते हैं तब उनके एजेंडे कुछ अलग होते हैं, और जब सरकारों से चले जाते हैं तब फिर वो जाति और मजहब की बात पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। गुना में किसान संघर्ष यात्रा के दौरान कांग्रेसी विधायक का शिवराज पर हमला, भ्रष्टाचारी और ढोंगी बताया। और इतनी राशि बंधवाता पूरा हाथ भर लेता है। अरे ढोंगी, बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया। जम्मू के दौरे पर राहुल गांधी ने उठाया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। बोले, मैं और मेरा परिवार कश्मीरी पंडित। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित जो भाई है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊं। कश्मीरी पंडितों को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। बोले, कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी हुई है हमलावर। समित पात्रा बोले, कांग्रेस के वक्त में ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए थे, राहुल कर रहे हैं गुमराह। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेसियों को मोदी ने सिखाया है पूजा पाठ। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, तालिबान से की है आरएसएस की तुलना। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बोले, दिग्विजय को आरएसएस से एलर्जी है, आतंकवादियों से तालिबान की तुलना क्यों नहीं करते। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिग्विजय के बयान को बताया शर्मनाक, कहा दिग्विजय को आरएसएस फोबिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में झोंकी है ताकत। 22 सितंबर को संभल, 25 को प्रयागराज, 26 को कानपुर और 30 अक्टूबर को बहराइच पहुंचेंगे। ओवैसी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। महामारी एक्ट के बाद अब तिरंगा का अपमान करने के मामले में केस दर्ज। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका का मिशन जारी है। लखनऊ में आज पार्टी की चुनाव कमेटी के साथ बैठक। यूपी में कांग्रेस निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, सरकार से होगा वादा पूरा करो का सवाल। समाजवादी पार्टी का ऐलान, रायबरेली के ऊंचाहार में लगेगी फूलन देवी की प्रतिमा। यूपी के सियासी मैदान में कूद सकते हैं चिराग पासवान, कहा यूपी चुनाव को लेकर संगठन ने हर पंचायत हर बूथ पर तैयारी की है। वैक्सीन की डिलीवरी को लेकर तेलंगाना में नया प्रयोग, आज से ड्रोन के जरिए होगी सप्लाई। टीकाकरण पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, हालातों की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे को खास बनाने की तैयारियां शुरू, चलाई जाएगी अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव। देश में कोरोना संकट बरकरार है। 24 घंटे में आए हैं 34,973 नए केस। केरल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले, 177 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में 4,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में गई 44 मरीजों की जान। टीकमगढ़ में वायरल बुखार का कहर, अस्पताल में लगी है लोगों की भीड़, रोजाना आ रहे हैं 100 से ज्यादा मामले। सतना में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों से भरा है अस्पताल, 22 बेड के वार्ड में 50 बच्चे एडमिट। मुंगेर में भी वायरल बुखार का कहर जारी है, रोजाना 80 से 100 बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल। सीतामढ़ी में सदर अस्पताल का खस्ता हाल, डॉक्टर्स और नर्सों की कमी के बाद मरीजों की परेशानी बढ़ी। अमेठी में वायरल बुखार से भारी
भाई और बहन की मौत हुई। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, जांच शुरू की गई। दरभंगा में आज से किसान मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक। मीटिंग से पहले कृषि मंत्री ने किया है स्टॉल का उद्घाटन। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन किया। विधानसभा में अलग से नमाज रूम बनाने की बात कही थी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का निर्माण होगा तेज। रेल मंत्री ने स्वदेशी फुल स्पैन लॉन्चिंग मशीन को दिखाई हरी झंडी। सूरत में ठगी के मामले में भाई और बहन गिरफ्तार। फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर लोगों को ठगते थे। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और सरकारी बस में टक्कर हुई। एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक लखन सिंह समेत 1200 लोगों को केस दर्ज किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कोविड नियमों की अनदेखी का आरोप। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए नाबालिग लड़कों का खतरनाक कारनामा, 2 ट्रेनों पर किया गया पथराव। मुंबई में साकिना का इलाके में 32 साल की युवती के साथ की गई दरिंदगी, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। बांदा में रेलवे के घटिया निर्माण में खुली है पोल, रेलवे अंडरब्रिज की दीवार ढह गई, कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। सोनीपत में सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में 2 गुटों में मारपीट हुई, अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। नीट और जेईई परीक्षा में पैसे को लेकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। जयपुर, दिल्ली और कोटा से 3 की गिरफ्तारी। दिल्ली के नारायणा में दिन दहाड़े युवक की हत्या, 2 युवकों ने बीच सड़क पर चाकू से किया वार। बारामती पुलिस ने मनोहर भोसले को किया गिरफ्तार। कैंसर रोगी से इलाज के नाम पर की थी 2.5 लाख रुपए की ठगी। अंबिकापुर ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तारी, महिला का प्रेमी निकला हत्यारा। तराकर में युवक की गोली मारकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। शामली में मॉब लिंचिंग की वारदात हुई, दर्जन भर लोगों ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। किशनगंज में मानवता शर्मसार, युवक ने महिला के साथ खेत में दुष्कर्म किया, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के कौशाम्बी में युवक को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरा के सदर अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर, ब्रेन हैमरेज से पीड़ित महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। सरायकेला खरसावा के नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई, पुलिस ने 50 आईडी बॉम्ब्स को बरामद किया। गुरुग्राम में बहू ने की सास की पिटाई, बचाव करने आए लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई, वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्करी के आरोप में पंचायत समिति सदस्य 6 की गिरफ्तारी, लाखों रुपए कैश भी बरामद। तिरुपत्तूर में मंदीनिया काची के सचिव की हत्या, 5 लोगों ने तलवार से किया था हमला। अलवर में 5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया, 5 तस्करों की गिरफ्तारी। फतेहाबाद के निजी स्कूल में शिक्षकों ने किया 7 छात्रों के साथ बेरहमी से पिटाई, बाल संरक्षण अधिकारी ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। एमपी के छतरपुर में राशन की दुकान पर युवक की पिटाई की गई, वीडियो वायरल होने के बाद 6 लोगों पर केस दर्ज। अलवर में खनन के दौरान हादसा हुआ, ब्लास्ट से गिर पड़ा एक बड़ा हिस्सा, मौके पर मौजूद लोगों को आई चोट। ललितपुर में चोरों के हौसले बुलंद, दुकानों के बाहर लगे एलईडी बल्ब्स को चुराया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मुरादाबाद देहरादून हाईवे पर चलती कार में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में आफत की बारिश, सरकारी अस्पताल में पानी घुसा, आकाशीय बिजली गिरने से जानवरों की भी मौत। बारा में परवन नदी का पुलिया पार करने के दौरान हादसा हुआ, पानी की तेज बहाव में बह गए 2 युवक, 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद बचाई जा सकी जान। चमोली कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर हाईवे लैंडस्लाइड, रास्ता बंद होने के बाद सैकड़ों लोग फंसे। रामनगर में भारी बारिश से धनगढ़ी नाले में उफान से 7 लोग फंस गए, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बीसीसीआई ने अफ्रीका दौरे के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया, 3 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया, 17 दिसंबर से पहला टेस्ट मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान 3 वनडे मैच भी खेलेगी टीम इंडिया, अगले साल 11 जनवरी को होगा पहला वनडे मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका दौरे से दौरान 4 टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया, अगले 19 जनवरी से शुरू होगी टी20 सीरीज। MS धोनी को वर्ल्ड कप में टीम का मेंटोर बनाने पर बोले गंभीर, नए खिलाड़ियों को फायदा होगा। लियोनेल मेसी ने बोलीविया के खिलाफ लगाई गोल की हैट्रिक, पेले के 77 गोल के 50 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। वाशी में किसानों ने बनाई है इको फ्रेंडली मूर्ति, 7 किलो सोयाबीन के दानों से बनाई गई है गणेश की प्रतिमा। केजरीवाल ने किया गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा का आयोजन, पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
मुंबई की गणेश गली में मुंबई के राजा का सजा है दरबार, भक्तों पर चढ़ा है गणपति का रंग। पुणे में हलवाई टेम्पल में लगी भक्तों की भीड़, दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। बॉलीवुड सितारे भी गणपति भक्ति में डूबे, अभिनेता सोनू सूद के घर पधारे हैं गणपति बप्पा। सीएम उद्धव ठाकरे के घर भी विराजित हुए हैं गणपति, परिवार के साथ पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर स्थापित हुए हैं गणपति, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी पूजा अर्चना। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी गणेश की पूजा की, पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने खतामी स्थित पैतृक घर में गणपति की स्थापना की, बप्पा की विधिवत पूजा। गुजरात में भी भक्तों में दिखाई दिया गणपति का उत्साह, वडोदरा में भव्य गणपति की मूर्ति की स्थापना। शाहपुर पलांजी ग्रुप की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्लैगशिप कंपनी यूरेका फोर्ब्स की बिक्री होगी, 5,000 करोड़ में खरीद सकता है एडवेंट इंटरनेशनल ग्रुप। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगी छूट, पहले 5,000 टू व्हीलर्स और 1,000 फोर व्हीलर्स को मिलेगी 7,500 से 50,000 रुपए तक की छूट। देश में चलने वाले तिपहिया वाहनों के बड़े हिस्से को इलेक्ट्रिक वाहनों से किया जाएगा तब्दील। देश में सड़कों पर दौड़ रहे हैं करीब 60,000 थ्री व्हीलर्स। दिवाली के नजदीक लॉन्च होगा जियो और गूगल का जियो फोन नेक्स्ट, पहले गणेश चतुर्थी पर किया जाना था लॉन्च। डुकाटी ने लॉन्च की है सुपर स्पोर्ट्स 950, 13,49,000 रुपए है सुपर बाइक की कीमत। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की 20वीं वर्षी आज राष्ट्रपति बाइडेन देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। कैलिफोर्निया के मौसम विभाग ने तूफान और बिजली गिरने की दी है चेतावनी। डिक्सी फायर के चलते 3,753 किलोमीटर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। ऑल तूफान की चपेट में आया है मैक्सिको। तूफान के चलते मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश के आपातकालीन मंत्री को दी है श्रद्धांजलि। मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक कैमरामैन को बचाने में गई थी जान। यूरोप में चीन के कदम हुए और मजबूत, सर्बिया में शुरू किया कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण।